बांदा जेल अधीक्षक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर से भेजी नोटिस। कोर्ट की अनुमति के बगैर निरुद्ध कैदी के छोड़े जाने का मामला प्रकाश में आया है। गौतम बुद्ध नगर जेल प्रशासन की अनुमति के आधार पर कैदी रवि काना निरुद्ध था और मंडल कारागार बांदा में जेल अधीक्षक के मुताबिक 20 मामलों में आ चुका था। रिहाई का ऑर्डर भी आया था। 28 जनवरी को बी वारंट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। 29 जनवरी को वीसी के जरिए पेशी हुई। अधीक्षक के मुताबिक रिहाई रोकने संबंधी नहीं मिले कोई निर्देश। जेल मैनुअल के आधार पर रिहा करने का जेल अधीक्षक ने दावा किया। 2024 में गौतम बुद्ध नगर में मंडल कारागार बांदा भी शिफ्ट किया गया था, जहां पर सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर की नोटिस के बाद हड़कंप मचा और मामला बांदा मंडल कारागार का बताया जा रहा है। रवि काना जो है वो गौतम बुद्ध नगर जेल से प्रशासनिक आधार पर यहाँ स्थानांतरित आगे होके निरुद्ध था वर्तमान जिला कारागार बांदा में। तो उसमें 20 से अधिक मामले थे जिनके सबके रिहाई आदेश प्राप्त हो चुके थे। अंतिम जो मामला था जिसमें वो निरुद्ध था उसका 28 तारीख में सुबह 7:15 के आसपास अंतिम रिहाई आदेश जारी हो गया था। अब रिहाई आदेश जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है तो हम लोग उसको कंफर्म कराते हैं रेडियोग्राम के माध्यम से। तो कंफर्मेशन ना होने के कारण हमने उसको उस दिन निरुद्ध रखा था और उसका कंफर्मेशन के लिए माननीय न्यायालय को कहा गया था। तो माननीय न्यायालय से जो उसका कंफर्मेशन प्राप्त होता उससे पूर्व ही उसका एक वी वारंट इस कारागार को प्राप्त हो गया। वी वारंट में उसको जो है पेशी कराना था हमको 29 तारीख में। तो 29 तारीख में हमने बीसी के माध्यम से उसकी पेशी कराई, क्योंकि पूर्व के सभी मामलों में वो रिहाई हो चुकी थी उसकी। केवल एक वी वारंट में प्रस्तुत कराना था। लेकिन माननीय न्यायालय से पेशी के समय कोई निर्देश न प्राप्त होने की स्थिति में हम लोगों के द्वारा 5 बजे तक उसका इंतज़ार किया गया कि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हो जाए। लेकिन 6:30 बजे तक भी कोई मेल आदेश हमको माननीय न्यायालय से कस्टडी वारंट के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। फिर रूटीन रिहाई के अंतर्गत जैसे बाकी लोगों की रिहाई होती है, क्योंकि हमारे पास कोई उसको कारागार में निरुद्ध रखने का वैध आदेश नहीं था, तो हमको हमारे द्वारा उसको जो है रूटीन प्रक्रिया के अंतर्गत रिहा कर दिया गया। बाद में जो है कस्टडी वारंट जो है मेल के माध्यम से 7:45 बजे के आसपास जेल की आईडी को प्राप्त हो जेल की मेल आईडी पे प्राप्त हुआ। तब तक हम पूर्व में ही उसको, क्योंकि प्रक्रिया थी तो हम उसको बिना वैध आदेश के रख नहीं सकते थे, तो हमने प्रक्रिया के अंतर्गत उसको रिहा कर दिया। हाँ, माननीय न्यायालय को से मेरे द्वारा माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया था कि क्योंकि उनका कस्टडी वारंट बाद में हमको प्राप्त हो गया था, तो हमने माननीय न्यायालय को अवगत कराया था कि ऐसे ऐसे करके हमने उसको जो है इतने बजे छोड़ दिया है। तो माननीय न्यायालय द्वारा वास्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए मेरी विस्तृत व्याख्या हेतु मुझे निर्देशित किया गया, मेरा स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें फैक्ट के आधार पर मेरे द्वारा जो है 6 तारीख तक जवाब सबमिट कर दिया जाएगा अपना। इससे पूर्व ही कर दिया। 2024 में ये प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित होकर आया था वहाँ से, क्योंकि उसके पास जिस आधार पे हम लोगों ने निरुद्ध किया था कि उस अंतिम केस का रिहाई आदेश हमको 28 को ही प्राप्त हो गया था सुबह में। मात्र रेडियोग्राम का कंफर्मेशन था जो हमको कराना होता है रिहाई करने से पूर्व, बस उसकी अभाव में हमने 28 को उसको निरुद्ध किया था। लेकिन क्योंकि वी वारंट आ गया और वी वारंट किसी भी व्यक्ति का जो है वो डिटेन करने का वैध आधार नहीं है जब तक कि उसमें फर्दर कस्टडी वारंट ना बन जाए। तो वी वारंट के आधार पे हम उसको निरुद्ध नहीं कर सकते थे। तो माननीय न्यायालय के निर्देश हमको प्राप्त हुए, तब तक उससे पूर्व भी हम क्योंकि कर चुके थे। यद्यपि अगर हमको 5 बजे से पहले न्यायालय के समय या फिर बीसी के दौरान भी इस तरह का कोई डायरेक्शन मिल जाता कि इसको कस्टडी वारंट मिलना है, तो फिर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था उसको।